तो बात कर रहे हैं हम लोग स्पेशल सेंटेंस की, है ना। स्पेशल सेंटेंस मतलब विशेष वाक्य। अब सवाल है ये विशेष वाक्य क्यों है ना। ये टेंस क्यों नहीं है, वॉइस क्यों नहीं। देखो टेंस वॉइस मतलब अगर हम सेंटेंस टेंस का लें तो अगर हम बोले मैं दिल्ली जा रहा हूं तो हूं से क्या पता चल रहा है बताओ, प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैं दिल्ली जाता हूं प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैं दिल्ली जाऊंगा क्या है, फ्यूचर। तो वहां सेंटेंस देख के आपको समझ में आ जाएगा कौन प्रेजेंट का, कौन पास्ट का, कौन फ्यूचर का। स्पेशल सेंटेंस में क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अभी सेंटेंस को देखो, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। अब बताओ ये सेंटेंस है किस टेंस में, बट एक्शन अभी प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल सेंटेंस। क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज कर देगा कि ये प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। तो कुछ अलग कंडीशन है, इसलिए हम लोग उसको क्या रखे हैं, किस कैटेगरी में रखे हैं, स्पेशल सेंटेंस में। तो मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सिंपल सा बात है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ना। क्या दिख रहा है, और ना ऐसे थोड़ी आता है। कभी भी सेंटेंस में ना ऐसे नहीं आएगा जब तक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब ना हो। तो मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना, आई वॉन्ट टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। दबाव डाल रहा है, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। तो सवाल है कि सर एक से अधिक वर्ब होने पे ना आता है, तो यहाँ एक से अधिक वर्ब है कहाँ। अंग्रेजी तो ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। एक से अधिक वर्ब है क्या। तो बताए थे आप लोग को, जब किसी सेंटेंस में वर्ब पता ही नहीं चले तो हम लोग सबसे पावरफुल वर्ड से हेल्प लेते हैं। कौन है वो, बी। जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं वर्ब क्या बताओ, नहीं पता, तो मदद किससे लेंगे, बी से। और बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाता है, इज एम आई एम अ टीचर। वो अच्छा था, ही गुड, नहीं, ही वॉज गुड। वॉज कहां से आया, बी से। तो जब भी किसी सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो जाओ, पता ही नहीं चलेगा भाई इसमें वर्ब है क्या, तो मदद किससे लेंगे बताओ, बी से। और सेंटेंस पास्ट में के प्रेजेंट में, देखो ये सेंटेंस पास्ट है कि प्रेजेंट, तो बी का पास्ट फॉर्म वाज वर होता है, प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा ये बताओ, इज एम आर। तो यहां लगा दो इज एम आर, आ जाओ इज एम आर। समझ में आ रहा है इज एम आर कैसे आया, हवा में नहीं आया। हाँ, जब भी किसी वाक्य में वर्ब का पता ना चले तो मदद किससे लेते हैं, बी से। समझ में रहा, वो ईमानदार था, ही ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट। समझ में रहा, वह मेहनती है, ही लेबोरियस, ही इज लेबोरियस। वो मेहनती रहेगा, ही विल बी लेबोरियस। बी कहाँ, बी समझ रहे हो ना। जब किसी वाक्य में वर्ब नहीं होगा मदद किससे लेंगे, बी से। तो सवाल है कि भाई यहाँ सीखना जो है वो अंत में क्या लेकर आए, ना। और ना कब लगता है, जब वर्ब की संख्या एक से ज्यादा हो। तो भाई एक से ज्यादा वर्ब तो सीखना है, बट पहला वर्ब कौन सा है, समझ में रहा। मैं लिखना चाहता हूं, पहले चाह रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू राइट। तो भाई अगर एक से अधिक वर्ब होने पर ना आता है तो दूसरा वर्ब सीखना है, पहला वर्ब क्या है, नहीं पता चल रहा है। तो जब नहीं पता चल रहा तो मदद किससे लेंगे बताओ, बी से। तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो गया, इज एम। अब बताओ ना का इंग्लिश, टू। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। तो बताओ टू के बाद कौन वर्ब आ रहा है, बी वन। कौन वर्ब आ रहा है, टू प्लेड के टू प्ले, टू राइट के टू रिटन। क्या होता है बता, टू राइट होता है। और आगे क्या होगा बताओ, सब्जेक्ट। पीछे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो रूल हो चुका है तैयार। क्या बनेगा सेंटेंस बताओ यार, सेंटेंस क्या बनेगा, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, क्या होगा, आई एम टू, आई एम टू क्या, लर्न इंग्लिश। आई एम टू लर्न इंग्लिश। इसका नेगेटिव क्या बनेगा बताओ, इसका नेगेटिव क्या बनेगा बताओ, आई एम नॉट टू लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, कौन माना जाएगा, एम आई टू लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखने वाला हूं, एम आई नॉट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों सीखने वाला हूं, वाई एम आई टू लर्न इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीखने वाला हूं, वाई एम आई नॉट टू लर्न इंग्लिश। इसका आप लोग छह बना सकते हो। अच्छा मान लो इस सेंटेंस को अगर हम किसी और रूल से बनाना चाहें मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं।
अच्छा, यहाँ 2+V1 आप लोगों को बताए थे ना, 2+V1 इक्वल टू क्या, V4। खेलना अच्छा है, क्या बोलते हैं, प्लेइंग इज गुड। खेलना अच्छा है और मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। तो खेलना का इंग्लिश प्लेइंग भी हुआ, खेलना का इंग्लिश क्या हुआ, प्लेइंग भी हुआ, और खेलना का इंग्लिश क्या हुआ, टू प्ले भी हुआ। यानी टू प्ले दैट इज इंफिनिटिव इक्वल टू V4 यानी कि जिरंड। टू प्ले इक्वल टू प्लेइंग। तो टू राइट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, राइटिंग। टू स्पीक को, टू गो को गोइंग। अभी देखो यहाँ पर मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, मतलब ये क्या करने जा रहा है बताओ, ये व्यक्ति जो मैं है क्या करने जा रहा है, अंग्रेजी सीखने जा रहा है ना भाई। तो इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर। क्या करने जा रहा है, सीखने जा रहा है। तो भाई गो का फिर क्या हो जाएगा, गोइंग, इज गोइंग। ना का इंग्लिश टू, टू के बाद क्या, टू के बाद V4, क्या बोल रहे हो यार, हाँ। चलो तो क्या हो जाएगा, ईदे मर के बाद तो V4 ही चाहिए, बताए थे 5 पांडव, ईदे मर वाद उनकी एक द्रौपदी, कौन, V4। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही बना सकते कि नहीं, बताओ क्या बनाएंगे, बताओ सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम क्या, गोइंग टू लर्न इंग्लिश। आप इस सेंटेंस को एक तरीके से बना सकते हो या दो तरीके से, बताओ समझ में रहा। बताओ अगर हम बोल रहे हैं वह क्रिकेट खेलने वाला है, वो क्रिकेट, तो पहला क्या बना सकते हैं, ही इज टू प्ले क्रिकेट। दूसरा क्या होगा बताओ, ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ऐसे वाक्य को एक तरीके से बनाओगे या दो तरीके से, कोई डाउट है, चलो इसको लिख लो।